आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। किसी तैराक द्वारा नदी के तट तक जाना और अपनी यात्रा पूरी करना। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि आवर्ती गति होती क्या है, और हम यह देखेंगे कि जब कोई तैराक किसी नदी के तट तक जाता है और पुनः वापस आता है तो उसकी एक पूरी यात्रा क्या आवर्ती गति कहलाती है या फिर नहीं। तो पहले हम जानते हैं इस चित्र के माध्यम से आवर्ती गति होती क्या है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये एक प्रकार का वृत्ताकार मार्ग है जिसमें ए बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है। तो जब यह वस्तु यानी कि ए बिंदु पर रखी गई जब कोई वस्तु, मान लेते हैं उसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, तो जब यह वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में बार बार इस वृत्त का पूरा चक्कर पूरा करती है, यानी कि अपनी गति को बार बार एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बिंदु से ए से दोहराती रहती है, तो इसकी इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। अगर हम आवर्ती गति की परिभाषा देखें इस चित्र के माध्यम से तो हम कह सकते हैं वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, यानी कि जब यह ए एम द्रव्यमान का पिंड एक निश्चित समय अंतराल मतलब उसका समय अंतराल निश्चित होगा और एक ही पथ पर अपनी गति को पूर्ण बार बार एक बिंदु से दोहराता रहेगा, तो इसकी इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। अगर हम और एक चित्र के माध्यम से देखें तो हम देख सकते हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये एक प्रकार का सरल लोलक है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं क्या है? m है। तो जब इस m द्रव्यमान के सरल लोलक के पिंड को इसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करेंगे तो यह गति करने लगेगा। तो मान लेते हैं पहले ये एक ही दिशा में गति करेगा, पूर्ण वापस कौन सी स्थिति में आएगा? अपनी माध्य स्थिति में आएगा, और माध्य स्थिति में आने के पश्चात पूर्ण ए डैश की स्थिति में आएगा, दिशा में जाएगा, और ए डैश में जाने के पश्चात वापस अपनी माध्य स्थिति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों यह पिंड जो है एक निश्चित समय अंतराल में अपने माध्य स्थिति से बिंदु से होते हुए गुजरता जाएगा, तो इसकी इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहेंगे। तो प्रश्न में हमसे यह पूछा गया है कि किसी तैराक द्वारा नदी के तट तक जाना और अपनी यात्रा पूर्ण करना किस प्रकार की गति है। तो अगर इसे चित्र के माध्यम से हम समझे तो हम देख सकते हैं, तो मान लेते हैं यह नदी का पानी है, तो तैराक ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जा रहा है और पुनः वापस ए बिंदु की ओर लौट रहा है। तो हम देखते हैं जब तैराक मान लेते हैं बिंदु ए से बी के तट तक पहुंचता है तो उसे पहुंचने में मान लेते हैं 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन जैसे ही वो बिंदु बी से पूर्ण ए की ओर पहुंचता है तो उसे मान लेते हैं उस समय उसके समय में परिवर्तन हो जाता है और उसे 4 मिनट का समय लगता होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है कि नदी का बहाव किस ओर हो सके नदी का बहाव इसके विपरीत दिशा में हो, इसलिए इसे बी से ए तक पहुंचने में कम समय लग रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है। यदि नदी के बहाव के दिशा पर इस चालक की जो समय सीमा होगी वो निर्धारित होगी, या हवा पर भी हम बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कंडीशन या स्थिति के आधार पर हम बोल सकते हैं कि चालक पर स्थिति यह निर्भर करेगी। तो इस स्थिति में देखेंगे फिर चालक ए से बी तक जा रहा है तो हो सके वापस उसे 6 मिनट का समय लग रहा है, और पूर्ण वह बी से ए की ओर जा रहा है तो हो सके उसे वापस 8 मिनट का समय लग रहा है। तो हम देख रहे हैं वो अपनी माध्य स्थिति मान लेते हैं, माध्य स्थिति को तो बार बार क्रॉस कर रहा है, यानी कि अपनी माध्य स्थिति से तो गुजर रहा है, लेकिन वो एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी माध्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इस आधार पर यह जो इसकी गति होगी, चालक की गति जो होगी, यह तैराक की जो गति होगी यह एक प्रकार की आवर्ती गति को नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि अगर हम लिखें इसका उत्तर तो हम देख सकते हैं तैराक आवर्ती गति को निरूपित नहीं करता है, क्योंकि तैराक जब नदी के एक तट से दूसरे तट तक आना जाना करता है तो उसका जो समय अंतराल होता है वह निश्चित प्राप्त नहीं होता, जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।